Hi guys, welcome to Study to Knowledge. Krishna Chand. Today I shall discuss about history of English. गाइज आज का ये हमारा लेक्चर बाइलिंगुअल होगा, जिसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई देने वाली भाषा इंग्लिश होगी और आपको सुनाई देने वाली भाषा हिंदी होगी। सो गाइज आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल इमेज पर, जो कि आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसे आप देख रहे हैं कि इसमें अपने गोल को अचीव करने के लिए पर्सन कैसे अपने लाइफ पर एक रिस्क ले रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला पर्सन, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला पर्सन जो अपने गोल के करीब जा रहा है यहाँ पे, और दूसरा पर्सन भी इसी गोल को अचीव कर रहे हैं। थर्ड पर्सन जो अभी थिंकिंग कर रहा है इस गोल को अचीव करने के विषय में। तो सो गाइज, जैसे कि कहा गया है कि अपने टू गेट सक्सेस इन अ लाइफ one has to take a little risk to climb up the stairs to remove the foot from the ladder। अपने जीवन पर सक्सेस पाने के लिए वन हैज़ टू ए लिटिल रिस्क, थोड़ा सा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स, और ऊपर की सीढ़ी पर जाने के लिए टू रिमूव द फुट फ्रॉम द लैडर एट द बॉटम, नीचे की सीढ़ी से अपना पैर हटाना ही पड़ेगा। सो टू गेट सक्सेस इन द लाइफ, अपने लाइफ में सफलता पाने के लिए थोड़ा सा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, और ऊपर की सीढ़ी पर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना ही पड़ेगा। गाइस, सक्सेस होने के लिए अपने लाइफ पर अपने गोल को अचीव करने के लिए हमको नीचे की सीढ़ी से पैर उठाना पड़ेगा। अगली सीढ़ी पर जाने के लिए जिस प्रकार से हम अपने इस हाई लेवल गोल को अचीव कर पाएंगे, जिस प्रकार से आपको पहला पर्सन, दूसरा पर्सन दिखाई दे रहा है, तीसरा पर्सन इस विषय में डिसाइड करता ही दिखाई दे रहा है, जो रिस्क लेने के विषय में विचार कर रहा है कि ये पहले ही लैडर से रिस्क कैसे लें, पहले ही सीढ़ी से जो इतने ऊँचे पर है और गोल तो बहुत ही ऊँचे पर है। गाइस, इस प्रकार से टू टेक अ लिटिल रिस्क टू गेट सक्सेस इन अ लाइफ। आई होप ये आपको इमेज बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। सो आई विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें कि हम आपको देख रहे हैं कि ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, और जिसका टाइम पीरियड होता है 450 से लेकर 1066 तक, जिसमें कि बेवुल्फ आते हैं, और इसमें ये पोएम राइट करते हैं, और ये एंग्लो सेक्शन पीरियड से होता है। और नेक्स्ट क्या है, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, जिसका कि टाइम पीरियड होता है 1066 से लेकर 1500 तक, और इसमें जॉफरी चासर आते हैं जो पोएम राइट करते हैं। जॉफरी चासर आते हैं जो पोएम राइट करते हैं, और ये पोएम का एक सबसे बड़ा एज माना गया है। और इसके बाद आता है इंग्लिश रेनाइजेंस, जिसका टाइम पीरियड होता है 1500 से लेकर 1660 तक होता है। इस रेनाइजेंस में पुनर्जागरण में, जिसमें विलियम शेक्सपियर होते हैं, जिसमें ये अपने सनेट राइट करते हैं और राइटर्स होते हैं, जिसमें, और ये इंग्लिश रेनाइजेंस पुनर्जागरणकार, जो इंग्लिश के हिस्ट्री में गोल्डन एज भी कहा जाता है, और ड्रामा राइट करने पर इंग्लिश रेनाइजेंस को एलिजाबेथन लिटरेचर भी कहा जाता है और कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है नियो क्लासिकल पीरियड, जिसका टाइम पीरियड होता है 1660 से लेकर 1798 तक। इस नियो क्लासिकल पीरियड में, जिसको हम रिस्टोरेशन पीरियड भी कहते हैं, जिसमें मिल्टन जैसे राइटर आते हैं, जिन्होंने इपिक राइट करते हैं, रिलीजियस इपिक राइट करते हैं, और पैराडाइज लास्ट राइट करते हैं, पैराडाइज लास्ट। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट रोमांटिक पीरियड आता है, और जिसका टाइम पीरियड होता है 1798 से लेकर 1837 तक। और इसमें 19th सेंचुरी, रोमांटिक पीरियड 19th सेंचुरी, ये जो रेनाइजेंस के बाद का टाइम होता है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, टेनिसन आते हैं, रॉबर्ट आते हैं, कोलिज एंड सो ऑन। और इस प्रकार से नेक्स्ट जो पीरियड होता है विक्टोरियन लिटरेचर, जिसका टाइम पीरियड होता है 1837 से लेकर 1901 तक होता है। इस विक्टोरियन पीरियड में डिकेंसन, बटलर और इलियट जैसे राइटर होते हैं। और इसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है मॉडर्न पीरियड होता है। इस मॉडर्न पीरियड का टाइम पीरियड होता है 1901 से लेकर 1939 तक। इस मॉडर्न पीरियड पे गाल्सवर्दी राइटर आते हैं, बर्नार्ड शॉ आते हैं, हार्डी आते हैं, और ये द मॉडर्न पीरियड होता है, जिसको पिलर ऑफ मॉडर्निज्म कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसका टाइम पीरियड होता है 1940 से लेकर
2000 तक होता है। और इस पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे टी एस एलियट आते हैं एंड W.H. Auden आते हैं। और इसी में आपको फिक्सन, पोइट्री, ड्रामा और नावल दिखाई देगा, नावल के राइटर दिखाई देते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट और जो लास्ट होता है जो इस समय रन कर रहा है वो है 21st सेंचुरी। ये इस 21st सेंचुरी में जो ये आज हमारे युग पे, आज हमारे इस टाइम पीरियड पे चल रहा है, जिसमें कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज होता है और ये परंपरावादी होता है, जिसमें कि ये हमारे इस टाइम पीरियड में जो आज दैनिक जीवन पे हमारे चल रहा है, इससे संबंधित पोएम राइट किए जाते हैं, नावल राइट किए जाते हैं। और ये 21st सेंचुरी का हिस्ट्री होता है। इस प्रकार से ये इंग्लिश लिटरेचर, इस प्रकार से ये सभी इंग्लिश लिटरेचर का ये टाइम पीरियड है। और इस टाइम पीरियड में आपको बताया गया है कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से लेकर के जिसमें फिफ्थ सेंचुरी से लेकर आपको 21st सेंचुरी तक के विषय में बताया गया है। इसके विषय में विस्तार से हम नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे। अभी तो यह एक ओवरव्यू दिया गया है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आप जैसे कि इस इमेज पे देख रहे हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा है इस इमेज पर ये सेल्फ रिलिएंट आत्मनिर्भर बनने के लिए इंडिया मिशन चलाया गया है, भारत अभियान चलाया गया है। तो हमारा कहना भी है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। और ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो आप ये लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको पसंद नहीं आता है तो आप इस लेक्चर को डिसलाइक करें। और डिसलाइक क्यों करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएँ। बी हैप्पी, सेव वाटर। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस योर्स।